नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक और इंस्पिरेशनल कहानी में। दोस्तों, यह कहानी है एक गांव की, जहां एक परिवार अपनी खुशहाली और सादगी के लिए जाना जाता था। यह कहानी है 3 बहुओं की, जिनकी सोच और आदतें एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं। मित्रों, इस घर के बड़े बुजुर्ग और घर के मुखिया रामदास जी थे। उनका सपना था कि उनका परिवार हमेशा साथ रहे, एकजुट रहे। लेकिन 3 बहुओं के अलग-अलग स्वभाव के कारण घर में छोटे-छोटे झगड़े बढ़ने लगे और हमेशा घर में झगड़े होते रहते थे। बड़ी बहू का नाम सुशीला था। वह जिम्मेदार, अनुशासन प्रिय और पारंपरिक सोच की महिला थी। घर की हर छोटी बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले लेती थी। लेकिन उसकी यही आदत कभी-कभी बाकी 2 छोटी बहुओं को हुकूमत जैसी लगती। दोस्तों, मझली बहू का नाम ममता था। वह सरल और हंसमुख स्वभाव की महिला थी। रिश्तों को संभालने में वह बहुत ही माहिर थी, लेकिन घर के कामकाज में उसकी रुचि कम थी। यह बात बड़ी बहू सुशीला को हमेशा परेशान करती थी। दोस्तों, सबसे छोटी और लास्ट वाली बहू का नाम कमला था। वह पढ़ी लिखी और आधुनिक सोच वाली लड़की थी। वह बदलाव को अपनाने में विश्वास रखती थी और परंपराओं को लेकर सवाल पूछती रहती थी। लेकिन उसकी यह आदत घर के बड़े बुजुर्गों को हमेशा खटकती। दोस्तों, तीनों बहुओं की अलग-अलग सोच के कारण घर में आपसी तालमेल बिगड़ने लगा था। छोटी छोटी बातों पर बहस होने लगती थी। रामदास जी, जो हमेशा अपने परिवार को एकजुट देखना चाहते थे, इस हालत से बहुत परेशान और दुखी रहने लगे। दोस्तों, रामदास जी ने सोचा कि यदि परिवार को एकजुट रखना है तो मुझे कुछ करना होगा। उन्होंने कुछ देर सोचने के बाद एक ऐसा रास्ता निकाला जिससे घर का माहौल बदल सकता था। दोस्तों, रामदास जी ने तीनों बहुओं को एकजुट रखने के लिए क्या रास्ता निकाला, इसे थोड़ा अलग तरीके से समझते हैं। दोस्तों, ये कहानी 3 बहुओं की कहानी है। रामपुर नामक एक छोटे से गांव में रामदास जी का परिवार अपनी सादगी और आपसी प्यार के लिए प्रसिद्ध था। रामदास जी गांव के सबसे सम्मानित व्यक्ति थे। उनके 3 बेटे रघु, मोहन और श्याम उनकी बातों का हमेशा सम्मान किया करते थे और उनके साथ खेती के काम में हाथ बटाते थे। रामदास जी ने अपने तीनों बेटों की शादी बड़े धूमधाम से की थी। उनके घर में अब 3 बहुएं आ गई थीं। बड़े बेटे की बहू का नाम सुशीला और मझले बेटे की बहू का नाम ममता और सबसे छोटे बेटे की बहू का नाम कमला था। दोस्तों, परिवार वक्त के साथ बड़ा होता चला गया, लेकिन समय के साथ यह स्पष्ट होने लगा कि तीनों बहुओं का स्वभाव एक दूसरे से काफी अलग था। हालांकि शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन धीरे-धीरे उनके अलग-अलग स्वभाव के कारण घर में तनाव बढ़ने लगा। दोस्तों, सुशीला, सबसे बड़ी बहू, बचपन से ही अनुशासन प्रिय और जिम्मेदार थी। वह पारंपरिक मूल्यों में विश्वास रखती थी और घर की जिम्मेदारियों को अपनी पहली प्राथमिकता मानती थी। सुशीला ने शादी के तुरंत बाद पूरे घर का प्रभार संभाल लिया था। वह सुबह जल्दी उठती, रसोई का काम करती, बच्चों के लिए खाना बनाती और हर चीज को समय पर पूरा करने की कोशिश करती। लेकिन उसकी जिम्मेदारी निभाने की आदत धीरे-धीरे दूसरों के लिए दबाव बनने लगी। वह बाकी बहुओं से भी उसी तरह काम की उम्मीद करती। यदि ममता या कमला कुछ गलत करती तो सुशीला उन्हें तुरंत टोक देती। उसकी यह आदत बाकी दोनों बहुओं को खटकने लगी। दोस्तों, ममता, मझली बहू, स्वभाव से बहुत सरल और हंसमुख थी। वह परिवार को जोड़ने और रिश्तों को संभालने में माहिर थी।
गांव के लोग उसकी इस खूबी की तारीफ करते थे, लेकिन ममता को घर के कामकाज में ज्यादा रुचि नहीं थी। वह काम को टालने में यकीन रखती थी। अगर रसोई में काम ज्यादा होता तो वह बहाना बनाकर वहां से खिसक जाती थी। सुशीला को ममता का यह व्यवहार बहुत चुभता था। वह अक्सर शिकायत करती, ममता, तुम जिम्मेदारी कब समझोगी? सारा काम क्या मैं अकेली ही करूं? ममता को सुशीला की यह बात कभी कभी सही लगती, लेकिन वह सोचती, मैं कोई नौकरानी तो नहीं हूं जो हर समय काम करती रहूं। दोस्तों, कमला सबसे छोटी बहू आधुनिक विचारों वाली थी। वह पढ़ी लिखी थी और घर के नियमों और परंपराओं को हमेशा सही नहीं मानती थी। कमला को पुराने रीति रिवाजों में ज्यादा विश्वास नहीं था। वह सोचती, हर परंपरा को मानना जरूरी नहीं है, हमें बदलते समय के साथ चलना चाहिए। उसकी यह सोच रामदास जी और उनकी पत्नी को बहुत खटकती थी। वे अक्सर कहते, कमला, घर की मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन कमला खुलकर जवाब देती, बाबूजी, मर्यादा तो दिल में होनी चाहिए। काम करने का तरीका बदला जा सकता है। ये सुनकर घर में तनाव बढ़ जाता। दोस्तों, तीनों बहुओं के अलग अलग स्वभाव के कारण घर में अक्सर झगड़े होते रहते थे। सुशीला को लगता कि बाकी दोनों बहुएं उसकी मेहनत की कद्र नहीं करती। ममता को लगता कि सुशीला उन पर हुकूमत चलाना चाहती है, और कमला को यह घर का माहौल बहुत दकियानूसी लगता। रामदास जी इन झगड़ों से बहुत परेशान रहते थे। उन्हें समझ नहीं आता कि तीनों बहुओं को कैसे समझाए। दोस्तों, एक दिन रामदास जी ने सबको आंगन में बुलाया। उन्होंने बड़े प्यार से कहा, बेटियों, मैं देख रहा हूं कि तुम तीनों के बीच तालमेल नहीं है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो यह घर बिखर जाएगा। यह घर तभी चल सकता है जब तुम सब मिलकर काम करोगे। रामदास जी ने उसी समय अपनी अपनी तीनों बहुओं को एक कहानी सुनाई। रामदास जी ने कहा, एक किसान के 3 बेटे थे। एक दिन किसान ने उन्हें लकड़ियों का एक गट्ठर दिया और कहा, इसे तोड़ो। तीनों ने बहुत कोशिश की, लेकिन गट्ठर नहीं टूटा। फिर किसान ने लकड़ियों को अलग अलग तोड़ने को कहा। इस बार लकड़ियां आसानी से टूट गईं। किसान ने कहा, एकता में ताकत होती है, अलग अलग रहोगे तो कमजोर हो जाओगे। यह कहानी सुनकर तीनों बहुएं चुप हो गईं। रामदास जी ने फिर कहा, घर चलाने के लिए जरूरी है कि तुम सब मिलकर काम करो। मैं तुम सब के काम बांट देता हूं ताकि झगड़ा ना हो। सुशीला रसोई और बच्चों की देखभाल करेगी, ममता मेहमानों की सेवा और सफाई संभालेगी, और कमला बाजार और बाहर के काम देखेगी। दोस्तों, रामदास जी के इस फैसले के बाद तीनों बहुओं ने मिलकर काम करना शुरू किया। सुशीला ने सीखा कि हर किसी को अपनी तरह से काम करने देना चाहिए। ममता ने अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से लेना शुरू किया, और कमला ने यह समझा कि परंपराओं को पूरी तरह नकारना सही नहीं है। धीरे धीरे घर का माहौल बदल गया। अब तीनों बहुएं एक दूसरे की खूबियों को समझने लगीं। सुशीला ममता के सरल स्वभाव की तारीफ करती, ममता सुशीला की मेहनत को सराहती, और कमला ने अपनी आधुनिक सोच को परिवार के साथ संतुलित कर लिया। दोस्तों, रामदास जी का परिवार फिर से खुशहाल हो गया। गांव के लोग एक बार फिर उनके परिवार की मिसाल देने लगे। यह कहानी सिखाती है कि रिश्तों में तालमेल और आपसी समझ से ही हर समस्या का समाधान संभव है। दोस्तों, इस कहानियों से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। एकता में ताकत है। जब लोग मिलकर काम करते हैं तो हर कठिनाई का समाधान संभव हो जाता है। परिवार में सभी सदस्यों का सहयोग
और तालमेल ही घर को खुशहाल बनाता है। हर किसी की विशेषताओं को पहचाने। हर व्यक्ति का स्वभाव और सोच अलग होती है। किसी की आलोचना करने के बजाय उसकी खूबियों को पहचानना और उसका सम्मान करना चाहिए। सामंजस्य और सहिष्णुता जरूरी है। रिश्तों में मधुरता बनाए रखने के लिए सहनशीलता और दूसरों की भावनाओं को समझना बहुत जरूरी है। जिम्मेदारियों का बंटवारा करें। जब कामों की जिम्मेदारी ठीक से बांटी जाती है तो घर का माहौल शांत और व्यवस्थित रहता है। इससे किसी एक पर काम का बोझ नहीं पड़ता। पुरानी और नई सोच का संतुलन बनाए रखें। परंपराओं का सम्मान करना जरूरी है, लेकिन बदलते समय के साथ नए विचारों को अपनाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आधुनिकता और परंपरा का संतुलन ही परिवार को मजबूत बनाता है। संवाद का महत्व। समस्याओं का समाधान तभी संभव है जब परिवार के सदस्य एक दूसरे से बात करें और एक दूसरे को समझें। बिना संवाद के गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। ये कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि परिवार का असली आधार प्यार, समझदारी और सहयोग है। दोस्तों, रामदास जी की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही ज्ञान से भरी इंस्पिरेशनल कहानी देखने के लिए हमारे चैनल बुद्ध ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। नमो बुद्धाय नमः।